हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनुभूता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए ठीक है, जैसा कि हमारा जो MCQ का क्वेश्चन चल रहा था वो सब समाप्त हो गया है। तो अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्लास 10 के लिए है, मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन अब जो जितने पूछे गए हैं अभी तक, या जो आने के चांस है अभी 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उन्हीं सबको क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है यदि 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। यानी कि बोल रहा है c का मान पूछ रहा है इसमें। ठीक है, और बोल रहा है समीकरण जो दिया है 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान पूछ रहा है। ठीक है, जब मूल समान दे दे तो यानी समझ जाइए कि वो d बराबर b² माइनस 4ac सूत्र पे लगेगा। ठीक है, या समझ जाइए जब भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जो भी समीकरण दे दे उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे या विभेदकर के सूत्र पे लगाएंगे या सीधाधारा 4 के सूत्र पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल विभेदकर के सूत्र पे लगेगा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ये देखिए ax² मान लीजिए, फिर प्लस bx मान लीजिए प्लस c बराबर 0 के रूप में है तो इसका गुणनखंड होगा या मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बोला वो लगाएगा। ठीक है, यानी कि समीकरण उतार लीजिए 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 दिया है, यानी कि a का मान दिया है 2 और b का मान दिया है माइनस 8 है, ये माइनस ले लेंगे चिन्ह। ठीक है, फिर c का मान दिया है, c खुद दिया है। ठीक है, और c का मान ही पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, जैसे c का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आज उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सूत्र लगेगा d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, यानी मूल समान है, इसका मान 0 हो जाएगा, 0 हम लोग उधर कर देंगे। ठीक है, b² यानी कि माइनस 8 का वर्ग, फिर माइनस 4 गुणे a का मान 2 दिया है, c का मान c खुद दिया है, बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए d उधर चल गया यानी कि 0 है, मूल समान है इसलिए। माइनस 8 का वर्ग 64 होगा, न कि माइनस 64 होगा। बच्चे माइनस 64 नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ये सब प्लस है तो माइनस प्लस गुणा माइनस होता है, 4 गुना 8 और 8 में c का गुणा होगा तो 8c होगा। ठीक है, बराबर 0 खुद दिया है। ये देखिए माइनस 8c यहीं पर रहेगा, फिर बराबर ये देखिए प्लस में तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 64, ये देखिए इसको 75 बोलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, 75 अगर इधर प्लस में दिया है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस में दिया रहेगा तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इधर गुणा में रहेगा तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, इधर भाग में रहेगा तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिलहाल प्लस में था तो यह जाकर माइनस होगा। अब ये माइनस से माइनस कट सकता है। ठीक है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, ये 64 है। ये देखिए यहाँ पर गुणा कर रहा है तो यहाँ पर गुणा करेगा तो इधर जाकर भाग करेगा, तो c में गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, यानी कि 8 यहाँ पर भाग करेगा तो 8/64 होता है, यानी c का मान कितना हो गया 8। ठीक है, इसे बहुत आसानी से लग गया, बस समीकरण उतारा गया, फिर a और b और c का मान रखा गया, फिर d बराबर b² माइनस 4ac। ये सूत्र जरूर याद कर लेंगे। फिर सीधाधारा 4 का सूत्र भी होता है, आप सभी चैप्टर पढ़ चुके हैं तो जरूर इसको याद कर लेंगे। और ऐसे ही सवाल लगा, बस 8 का वर्ग हो गया, फिर 4 गुणे 2 गुणे c यानी कि 8c हो गया, बराबर 0 दिया है। तो 64 ये माइनस देखिए इधर 64 में इधर भेज दिया हूँ, तो माइनस प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, तो माइनस और माइनस का चिन्ह कट गया है, तो 8c बराबर कितना हो गया, c बराबर हो गया 64/8, तो कट गया 8 में 64, तो c का मान 8 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में इन्हीं सब क्वेश्चन में से आएंगे, एकदम फिक्स है, एकदम आप एकदम पढ़ लीजिए, बस ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है यदि दीर्घात समीकरण px² माइनस 2 कड़ी 5p फिर प्लस 15 बराबर 0 के 2 मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था कि c या p या कुछ भी दे सकता है, या k, सबसे इम्पोर्टेंट k। ठीक है, k या p या c इन सभी का मान बोलेगा कि
हर एक सवाल में, ठीक है। हर एक सवाल नहीं बोले तो मान लीजिए पी का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, इसके पहले सी का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, फिर अगला सवाल आएगा के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही ज़रूर 2-4 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ज़रूर फिक्स मिलेंगे तो मिलेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लगेगा, ठीक है। बोल रहा है मूल समान है तो यानी कि डी का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण उतार लीजिए। सबसे पहले पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। ए का मान कितना दिया है, पी दिया है, बी का मान कितना दिया है, माइनस जरूर लिखेंगे, माइनस 2 कड़ी में 5 पी दिया है। देखिए एक्स को छोड़कर सभी बी का मान होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जितने भी इसके पहले होते हैं वो सभी ए का मान होता है, और सी का मान तो सॉरी प्लस नहीं, फिर सी का मान कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र बार बार लिखेंगे ताकि याद हो जाए, भूले नहीं, ठीक है। यानी फिर क्या करेंगे, बी के स्थान में क्या रखेंगे, माइनस 2 कड़ी में 5p स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है p, सी का मान कितना है 15। अब ये बराबर 0 इधर कर दीजिए, ठीक है। माइनस 2 का वर्ग हुआ 4 और कड़ी में 5 का वर्ग होता है बस 5, ये नहीं कि 25 लिख देंगे, नहीं, कड़ी में 5 का वर्ग 5 ही होता है। अब पी का वर्ग कर देंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 गुणे पी करेंगे 4p हो जाएगा, फिर 4 गुणे 15 करेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, यानी कि 60p हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 दिया है। अब देखिए इसमें कॉमन मिल जाएगा, अभी पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 4 5 कितना हो जाएगा, 20p स्क्वायर माइनस 60p बराबर 0, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, p इसमें भी है, p इसमें भी है, तो p कॉमन ले लीजिए। 20 से ये भी कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 20p कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 20 से 20 कट जाएगा तो 1 बचेगा, p से p कट जाएगा, 1p बचेगा। यहाँ पर 2p है, p स्क्वायर कैसे हुआ है, p इंटू p इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए 1p से भाग दे देंगे तो p कट जाएगा, तो 1p बचेगा, तो यहाँ पर p हो गया, ठीक है। फिर माइनस 20 3 60 हो जाएगा, p से p कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बराबर 0। तो देखिए 20p इधर कर दीजिए तो भाग हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पर भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 0 हुआ है। तो p बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 3 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3। p का मान कितना आ गया, 3, नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन था वैसे ही, बस इसमें कड़ी दे दिया था, तो कड़ी आ जाए तो घबरा नहीं है, बस कड़ी का वर्ग समझ में आना चाहिए। ये देखिए कड़ी 5 दिया था, तो कड़ी में 5 का वर्ग, कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 25 होगा, लेकिन 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, तो 5 लिख देंगे बस, या डायरेक्ट बस 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तीसरा बोल रहा है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 कमा x इज नॉट इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए अगर अक्षर छोटा छोटा लिखा जा रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारी आदत बन गई है, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों लिखने की, बच्चों को पढ़ाते हुए, ठीक है, छोटे छोटे अक्षर का प्रयोग करता हूँ तो आदत बन गई, ठीक है। तो धीरे धीरे आदत सुधार रहा हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल में ऐसे ही काम चल रहा है, और क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश और करूँगा कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 कमा x इज नॉट इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है तो यानी समझ लीजिए क्या, गुणनखंड होगा, गुणनखंड से ही हमें मूल ज्ञात होता है, ठीक है। अब गुणनखंड होगा, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिया ही नहीं है, तो कैसे गुणनखंड होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उतार लेंगे x माइनस 1/x बराबर 3, x इज नॉट इक्वल 0, यानी कि x का मान 0 नहीं आना चाहिए, एकदम नहीं आएगा, ठीक ना। देखिए इसको बटा 1 कर लेंगे, ठीक है, बटा 1 कर सकते हैं इसको,
तो एक्स गुणे एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, कितने बच्चे एलसीएम से करेंगे तो एलसीएम से कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, सब बराबर है। एक का गुणा एक में करेंगे तो एक हो जाएगा, फिर बट्टे एक्स गुणा एक में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। देखिए ऐसे एक्स का गुणा एक्स में हुआ है एक्स स्क्वायर, एक का गुणा एक में हुआ है तो एक हो गया, फिर नीचे एक्स का गुणा एक में होता है तो एक्स हो गया। ठीक है, बराबर कितना दिया है 3, सबसे पहले बट्टा एक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक का गुणा एक्स स्क्वायर और माइनस एक में कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक सेम आ जाएगा। ठीक है, बराबर एक से गुणा 3 में कर देंगे तो 3, जब बराबर हो तो 3 या कैसे गुणा होता है। ठीक है, 3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर दिया है, फिर इधर आएगा माइनस 3 एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक है बराबर 0। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया। तो गुणनखंड हो सकता है। तो गुणा करने पर -1 आए और जोड़ने घटाने पर -3 है, ऐसा कोई अंक है ही नहीं, तो इसका क्या कर देंगे, मूल पूछ रहा है तो मूल ज्ञात करेंगे, यानी कि वो सूत्र लगा देंगे। ए बराबर कितना दिया है 1, बी बराबर कितना दिया है -3, फिर सी बराबर कितना दिया है -1। ठीक है, अब देखिए ये ए और बी और सी का मान दे दिया है। मूल पूछता है तो गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड होगा नहीं, वो टेबल पढ़ने पर आएगा नहीं, गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने घटाने पर -3 है। जब ऐसा कोई अंक नहीं मिलता है तो हम लोग सीधा सूत्र से लगाते हैं। ठीक है, सूत्र देखिए क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर -4 AC बट्टा 2a। देखिए यही सूत्र है, इस सूत्र का नाम है, यहीं पर लिख लेंगे कहीं, श्रीधारा 4। ठीक है, 4 नहीं 4 श्रीधारा 4 सूत्र है। ठीक है, राहुल 4 नहीं। अब देखिए x बराबर -b यानी कि b का मान कितना दिया है -3 दिया है, तो माइनस पहले से है तो माइनस यहीं पर रहने देंगे। अब b का मान -3 है, फिर प्लस और माइनस ऐसे लगा देंगे, फिर जो सेम दिया है बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, बस मान रखना है, फिर आंसर तो अपने मन से आएगा। फिर 4 गुणे ए का मान कितना दिया 1 दिया, 1 रख देंगे। फिर सी का मान कितना दिया है -1 दिया तो -1 रख देंगे। ठीक, बट्टा 2 गुणे ए का मान कितना दिया है 1 दिया है तो 1 रख देंगे। ठीक, फिर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाता है प्लस होता है, ये ज़रूर देखेंगे, ध्यान देंगे, ये नहीं कि माइनस से 3 लिख दे। फिर प्लस माइनस कड़ी में -3 का वर्ग कितना हो जाएगा -9 नहीं होगा, बस 9 होगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4। ठीक, बट्टे 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस कड़ी में 9 4 कितना हो जाएगा 13 बट्टे 2। अब देखिए कड़ी में 13 किसी का वर्गमूल है नहीं, ठीक है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब मूल पूछ रहा है तो यहाँ पर ध्यान देंगे मूल कैसे ज्ञात होता है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जगह कम होने के लिए, मैं जगह कम होने के नाते यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए प्लस माइनस है तो बस इसको लिख दीजिए एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। ठीक, जब प्लस लेंगे तो एक्स वाला कितना हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 13 बट्टे 2। ठीक, फिर एक बार लिख देंगे माइनस लेने पर, क्या लिखेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या आ जाएगा एक्स बराबर 3 था ही। अब देखिए प्लस नहीं लिखेंगे माइनस लिख देंगे, कड़ी में 13 बट्टे कितना आ जाएगा 2। अच्छा दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा, उसके लिए सॉरी। अब नोट कर लीजिए, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा बोल रहा है के किस मान के लिए बिंदु के का -1
कामा 2 कामा 1 तथा 4 कामा 5 एक ही रेखाफल होंगे, एक ही रेखाफल होंगे। ठीक है, ये देखिए अध्याय 7 जो निर्देशांक ज्यामिति है उसी चैप्टर का है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे के का मान ज्ञात कीजिए, बच्चों जरूर पूछेंगे ये सब सवाल। के का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए, ये सब सवाल जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को हर जगह से जहाँ से भी मिले, बुक से, विद्या से, अंशाल से और किसी वीडियो के माध्यम से जरूर देख कर हल कर लीजिए। ठीक है, ख्याल देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु कितना कितना दिया है, के कामा -1 और 2 कामा 1 और कितना दिया है 4 कामा 5। देखिए जब भी 3 बिंदु दे दे यानी समझ चाहिए वो त्रिभुज के सूत्र के हिसाब से लगेंगे, यानी त्रिभुज का बिंदु दिया है। ठीक है, और ये बोला एक ही रेखा पे होंगे यानी कि संरेख, यानी कि समझ लीजिए। ठीक है, संरेख यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो, वही अभी लिखूंगा, समझिएगा, उसी सवाल पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे x1 का मान दिया है, ये x1 का मान है, x2 का मान है, सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3, कन्फ्यूजन नहीं। x1 का मान k, y1 का मान -1, फिर x2 का मान 2, y2 का मान 1, फिर x3 का मान 4, y3 का मान 5। अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले गिवन में ये सब लिख लेंगे। ठीक है, ये सब लिखने के बाद ही आगे का प्रोग्राम करेंगे। ठीक, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होता है तो बराबर 0 लग जाता है, नहीं तो वैसे ही होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही सूत्र होता है 1/2 कड़ी में x1 कोष्ठक में y2 - y3 फिर प्लस x2 फिर y3 - y1 फिर प्लस x3 x2 बोला हूँ ना, हाँ ठीक है, x3 फिर y1 - y2। ठीक है, अब संरेख है तो बराबर 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि एक ही रेखा पे इसके लिए, तो ये 2 यहाँ पर भाग कर रहा है तो यहाँ पर जाकर गुणा कर देगा। ठीक है, तो यानी कि 0 हो जाएगा, यानी 2 नहीं लिखेंगे, 1/2 नहीं लिखेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सूत्र याद करने का तरीका यानी ट्रिक होता है। देखिए 2 3 यानी कि 23, फिर 3 1 यानी कि 31, 1 2 यानी कि 12, और सब बाहर क्या है x1 + x2 + x3। अब इसको क्या करेंगे, सब देखिए y y y y y y है, यानी 23 31 12, यानी कि x1 कोष्ठक में y2 - y3 23 हो गया, फिर ये बाहर प्लस x2 है, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, फिर 31 यानी कि y3 - y1, फिर 12 यानी कि y1 - y2, तो 23 31 12 इस प्रकार कहीं लिख लेंगे। एक ट्रिक है, याद कर लेंगे, दैट इज अनुक्रिय। ठीक है चलिए 30 लगाएंगे यहाँ पर, यहीं पर है ना हमारे पास। देखिए तो 1/2 यानी कि यहाँ पर 1/2 नहीं है लिखेंगे तब वो चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर क्या करेगा 0 हो जाएगा गुणा करके। ठीक है, यहाँ पर भाग कर रहा है तो x1 का मान लिख लेंगे। अब x1 का मान कितना k दिया है तो k लिख देंगे। y2 का मान कितना दिया है, एकदम देखिए यहीं पर होगा, y2 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, -y3 का मान कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, फिर प्लस x2 का मान कितना दिया है 2 दिया है तो 2 लिख देंगे। सही है ना, हाँ। y3 का मान कितना दिया 5 दिया, 5 लिख देंगे। y1 का मान दिया है k दिया है, सॉरी -1 दिया है तो माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस गुणा खा जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 लिख देंगे। माइनस जो लिखेंगे उसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा तो 5 में से 1 घटकर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और ऐसे 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x3 का मान कितना है 5 है x3 का मान 4 है, 4 रखेंगे। ठीक है, y1 का मान -1 तो -1 रखेंगे, y2 का मान 1 है तो 1 रखेंगे। ठीक, बराबर 0 एकदम। देखिए घट जाएगा तो पहले k लिख लेंगे, फिर 5 में से 1 घटेगा
5 का चिन्ह माइनस है तो चिन्ह माइनस लेंगे। देखिए जब चिन्ह जो यानी कि जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिया जाता है। देखिए यहाँ पर 5 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिया है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा। ठीक है, फिर प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, 5 1 6 हो जाएगा, जुट जाएगा। फिर प्लस 4 है, फिर माइनस में जुट के चिन्ह माइनस होगा, अंक जुटते हैं। ऐसे सवाल जरूर देख लीजिएगा, माइनस माइनस चिन्ह माइनस होता है, अंक जुटता है। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो 4 के गुणा के में करेंगे और माइनस है तो -4k हो जाएगा। फिर प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस गुणा कितना हो जाएगा, -2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक, देखिए -4 के बराबर 0 कर लेंगे, -4k। फिर प्लस माइनस घटता है, जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे कि उसमें कुछ और चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। और देखिए -4k बराबर, ये +4 है तो इधर जाकर -4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और k बराबर 4/4 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 4 4 1 का 4, यानी k बराबर 1। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी कुछ मदद मिल जाए। और वीडियो ऐसे ही अपलोड होता ही रहेगा। ठीक है, आज 2 नंबर वाला क्वेश्चन हल हुआ है, तो कल इसका 2 और 1-2 वीडियो बनेगा। ठीक है, तो बनेगा उसके हिसाब से फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊँगा ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।